First thing is what first thing that we needs to understand what is natural vegetation. Natural vegetations में क्या कुछ आता है बेटा? Excuse me बेटा. बेटा first thing that comes in the chapter is world natural vegetation. Natural vegetation में क्या कुछ आता है जो हमारे पास नेचुरली चीज ग्रो होती है, दैट इज नेचुरल. आपने ऑलरेडी बताया नेचुरल क्या होता है, जो ऑलरेडी नेचर की तरफ से हमें दिया जाता है. देखो जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हमारे आले दुआले जो भी चीजें आती है वो क्या है, नेचुरल वेजिटेशंस में आती हैं. नेचुरल वेजिटेशन की आप एक मुझे एग्जांपल दो कोई भी. मैम हाँ जी. ग्रास. ग्रास, वेरी गुड. एनीथिंग एल्स? ट्रीज. ओके. नेचुरल वेजिटेशन की हमारी डेफिनेशन क्या होगी? द प्लांट्स विच ग्रो नेचुरली आर नोन एज नेचुरल नेचुरल. वेजिटेशंस. ठीक है, कोई भी चीज हम जो नेचुरली ग्रो होती है उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल नेचुरल वेजिटेशन. वेजिटेशन. हाँ जी, natural vegetations, very good. Worldline refers to all the plants, animals, birds and organisms which live in their natural habitats. ओके देखो बेटा, हमने अपने घर में कोई भी प्लांट हो हम उसको ग्रो करते हैं. ग्रो करने के लिए कि हम क्या करते हैं बेटा? पहले क्या चीज करते हैं? हमारे पास क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है प्लांट को ग्रो करने के लिए? मैम सॉइल. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट बेटा? सनलाइट. वाटर. सनलाइट, वाटर. और हमें सीड भी तो चाहिए, है ना? हमें सीड भी चाहिए. हम सीड को वहां पे लगा देते हैं, कोई भी हम कोई पौधा लगा देते हैं, फिर हम उसको पानी देते हैं. पानी देने के बाद हम उसका टेम्परेचर भी तो चेक करते हैं कि हमें इसको सनलाइट की ज्यादा जरूरत है, कम जरूरत है. ये देखते हैं ना बेटा हम. और फिर पानी भी उसके अकॉर्डिंग ही दिया जाता है, ये भी होता है ना वहां पे. ये सारा कुछ क्या कौन कौन सी आ जाते हैं? उसके फैक्टर्स होते हैं. फैक्टर्स होते हैं भी कौन कौन सी फैक्टर्स? टेम्परेचर हो गया, क्लाइमेट, ये सर्दी में उगाने वाला प्लांट है, गर्मी में उगाने वाला प्लांट है, ऑटम्स में है, स्प्रिंग, ये सीजन भी तो डिपेंड करता है ना ये सारा कुछ. और ये इसमें हमारे और भी सब कुछ आ जाता है. कैसे हमें इसको सनलाइट की ज्यादा जरूरत है, कम जरूरत है, इसको सुबह की धूप चाहिए, इसको पानी रात को देना है, ये सब कुछ भी कंसीडर करना पड़ता है. इस चैप्टर में हमने ये सब कुछ जानेंगे. ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट होते हैं. आप फॉरेस्ट की एग्जांपल दे सकते हो मुझे? क्या होता है, कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट होते हैं? आपने चैप्टर में रीड किया होगा क्लास में कुछ तो. मैम हाँ जी, ट्रॉपिकल. टेम्परेचर. टैगा. वेरी गुड, वेरी गुड. और मुझे ये बताओ जंगल क्या होता है? फॉरेस्ट, जंगल, कुछ की एग्जांपल हो सकती है मुझे? क्या मैम होता है जैसे वहां पे? हम क्या कहते हैं, अब पेड़ है ना, क्या कहते हैं, एक साथ बहुत सारे ग्रो होते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड, गुड. और मुझे ये बताओ इकोसिस्टम क्या होता है? कुछ पता है आपको? आइडिया? मैं आज इस चैप्टर के जस्ट आपको इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ. इस चैप्टर में क्या क्या कुछ होगा हम डिटेल में तो फिर करेंगे, पहले हम जस्ट इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में है क्या कुछ है. मुझे बताओ इकोसिस्टम क्या होता है? डू यू मैम हैव एनी कोई क्या आइडिया? कहते हैं, वो कोई भी ऑर्गेनिजम्स, वो एनिमल प्लांट अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, उसे इकोसिस्टम बोलते हैं. वेरी गुड, नाइस. और मुझे इस चैप्टर के रिलेटेड एक वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू. मुझे बताओ जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो सारी कंट्री में सेम होती हैं बेटा? नो मैम. नो, डिफरेंट होते हैं. कोई एग्जांपल बता सकते हो किसी कंट्री में कौन सा फ्रूट होता है, किसी भी कंट्री में? मैम इंडिया में मैंगो है. हाँ, यस, मैंगोज अवेलेबल हैं. एप्पल. एप्पल अवेलेबल है, वेरी गुड. सारे एनिमल्स सभी कंट्रीज में होते हैं बेटा? नो मैम. नो मैम, यस. यही बेटा हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे भी कौन सी जगह पे कौन सी चीज ग्रो हो सकती है, कौन सा एनिमल वहां पे हो सकता है. क्योंकि हर एक कंट्री में अपना टेम्परेचर
टेम्परेचर होता है, अपना क्लाइमेट होता है। इस वजह से हर एक चीज डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे ग्रो होती है, अवेलेबल होती है। इस चैप्टर में ये सब कुछ आएगा। इज इट फाइन? यही आपने पढ़ा ना, आपने जो भी अपनी क्लास में रीड किया था यही सब कुछ रीड किया ना। इस यस चैप्टर मैम। की ये है, दिस इज द इंट्रोडक्शन। हम अब चैप्टर को स्टार्ट करें रीडिंग करनी, फिर आपको जो आंसर डाउट आएंगे हम वो मैं आपके क्लियर करूंगी, ठीक है? इज इट फाइन? क्योंकि बेटा मैं अपनी तरफ से पढ़ा दूंगी सारा चैप्टर, क्योंकि जो आपकी बुक है इसमें सब में चैप्टर डिफरेंट अवेलेबल होते हैं, मटेरियल डिफरेंट होता है। फिर जब हम आपकी बुक में से करेंगे तो आपके लिए कन्वीनियंट मटेरियल होगा। इज इट फाइन? ओके। फर्स्ट थिंग जो हमने इस चैप्टर में मेन है, नेचुरल वेजिटेशन। बेटा मैं साथ साथ में आपको डेफिनेशन करवाऊंगी, साथ साथ में आपको सुनूंगी, फिर आपकी इजीली हो जाएगा। इज इट फाइन? ओके। फर्स्ट, प्लांट्स विच ग्रो नेचुरली आर नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। जो खुद नेचुरली चीजें ग्रो होती है उसे हम बोलते हैं नेचुरल नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है? वेजिटेशन। अब मैं इसकी डेफिनेशन जल्दी से रिपीट करो, क्या है? द प्लांट्स विच ग्रो The नेचुरली plants आर which grow naturally is called natural vegetation. नेचुरल। बेटा प्लांट्स बोला है आपने, प्लूरल बोला है, सिंगुलर नहीं ना बोला, फिर आर आएगा ना। द प्लांट्स विच ग्रो नेचुरली आर नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। इज इट फाइन? Okay, next thing, the original natural vegetation of the earth has been modified by the human beings. Nowadays, all types of plants, whether naturally or modified, are included in the natural vegetations. बेटा ये नहीं है कि जो plants कुदरती होते हैं वो ही natural vegetation में आते हैं, नहीं, जो human भी उगाते हैं वो भी कहाँ पे आते हैं? Natural Natural vegetations में। vegetation. ये बेटा 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। कहते हैं कि जो प्लांट्स नेचुरली ग्रो होते हैं वो ही नेचुरल वेजिटेशन में आते हैं। नो, इसका आंसर होगा नो। जो ह्यूमन मैन मेड भी हैं वो भी कहाँ पे आते हैं? One नेचुरल वेजिटेशन का ही natural पार्ट है। अब वाइल्ड लाइफ की डेफिनेशन आ जाती है। नेक्स्ट कम्स दी वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में क्या होता है बेटा? बेटा सेकंड, वाइल्ड लाइफ में आपका क्या होता है बताओ मुझे। मैम वाइल्ड लाइफ वो होता है जो हमें क्या कहते हैं, एनिमल, बर्ड, ऑर्गेनिज्म, कोई भी अपने हैबिटेट में रहता है। यस, उसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारी? वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू रेफर्स ऑल द टू प्लांट्स, एनिमल्स, birds and organisms which live in their natural habitats. Is it fine? जल्दी से बताओ मुझे डेफिनेशन, जल्दी वाइल्ड जल्दी। लाइफ रेफर्स टू plants, birds, animal, organisms which live in their habitat. नेचुरल हैबिटेट्स। Natural इज इट habitat. फाइन? आपको देखो दोनों डेफिनेशंस क्लियर होगी ना, जो आपका चैप्टर का नाम है। नेचुरल वेजिटेशन भी पता चल गया क्या होता है, और वाइल्ड लाइफ भी पता चल गया। इज इट एनी प्रॉब्लम टू यू बेटा? यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग इट? समझ आ रहा है आपको? कोई प्रॉब्लम सफर हो रही है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द मटेरियल दैट आई एम डिस्कसिंग विद यू? ओके, वेरी गुड। नहीं समझ आएगा आपने वहीं पे मुझे बोलना है कि मैम मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही है, आप इसको रिपीट कर दो। इज इट फाइन? Okay. Next thing comes in this chapter is natural vegetations and wildlife are found in the narrow zone, whether the lithosphere, hydrospheres, and atmosphere meet and interact. This narrow zone is called the biosphere. अब biosphere किसको बोलते हैं उसकी definition आ रही है बेटा। आपके पास आपने नेचुरल वेजिटेशन पढ़ा इस चैप्टर में, और आपने वर्ल्ड लाइफ पढ़ा है। ये एक नैरो जोन है, एक क्या है? नैरो मतलब छोटी सी जोन है। इसमें हमने इसकी ब्रॉडर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर का पार्ट होता है, ठीक है बेटा? जो इसका नैरो स्फीयर है उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। इसके अलावा एक उसका ब्रॉडर पार्ट होता है, वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये वाला पैराग्राफ आप रीड करो, नेचुरल वेजिटेशन वाला। रीड इट। रीड। Natural vegetation and wildlife are found in the narrow zone where the lithosphere, hydrosphere, and एंड atmosphere एटमॉस्फेयर meet and एंड interact. इंटरेक्ट। This narrow zone is called biosphere.
हाँ, जो नैरो जोन है उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं, बट इसका ब्रॉडर पार्ट भी होता है, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी, वो हम उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बताओ कौन कौन सी चीज है, कौन कौन सी चीजें आती हैं नैरो जोन में, इसका नाम बताओ कौन कौन सी आ रहे हैं। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। हाँ बस, ये आपके ना 1 मार्क का क्वेश्चन प्रिपेयर होता है यहाँ पे, ठीक है। इज इट फाइन? नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ऑल आर ऑर्गेनिजम्स वेदर दे बिलोंग टू द प्लांट और एनिमल किंगडम interact with each other, they are also interdependent on with each other for their survival. Interactions between organism and their physical environment in a particular area is referred to an ecosystem. बेटा like us, हम अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? टेल मी प्लांट। बेटा। प्लांट। हम अपने फूड के लिए एनिमल्स पे भी तो डिपेंड है बेटा, हमें मिल्क कहाँ से मिलता है? काउ। काउ। काउ कौन सी कैटेगरी में आ गई? एनिमल्स में। एनिमल्स। फिर ये क्या हो गया सारा कुछ, इस सभी के एनवायरमेंट, सभी चीजों को हम क्या बोलेंगे? एनवायरमेंट से मिलता है। इन इन्वायरमेंट। हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है ना, फूड चेन बनती है ना बेटा, हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना अपने फूड के लिए। इसी वजह से इकोसिस्टम में क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म and their physical environment in a particular area is known as ecosystem. Is it fine? नहीं समझ आया? बताओ नहीं समझ आ रहा? मेरी लैंग्वेज इस आपको समझ आ रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम है और मैं इंग्लिश लैंग्वेज यूज करूं? मैम ये ठीक है। ये ठीक है। अभी इसकी बेटा हमने 3 डेफिनेशंस कर ली हैं, मुझे बताओ कौन कौन सी डेफिनेशंस हमने रीड की हैं इस चैप्टर में? नेचुरल वेजिटेशन, यस। वाइल्ड लाइफ वाइल्ड और लाइफ। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। चलो मुझे एक बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, चलो मुझे बायोस्फीयर की डेफिनेशन बताओ क्या थी? क्या कुछ नेचुरल इसमें? हाँ जी, हाँ जी। natural vegetation and wildlife in narrow zone where हाँ जी। lithosphere, hydrosphere and atmosphere interacts is इज इज नोन एज। is known as biosphere. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और मुझे ये बताओ, हमने इकोसिस्टम में क्या पढ़ा है, हम किस पे इंटरडिपेंडेंट हैं, कौन कौन सी 2 चीजें हैं इंटरेक्शन Ma'am, किन किन? animal and plant. यस। ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, बेटा ये 2 वर्ड्स हैं, ऑर्गेनिज्म एंड द नेक्स्ट Their वन इज। physical environment. वेरी गुड, वेरी गुड। वाइल्ड लाइफ में हम कौन कौन क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या आती है? Ma'am, all plants, animals, birds and And organisms. organisms. Very good, very good. Do you have any problem now? ये definitions clear है, learn भी होगी आपको? Okay. Next comes your natural vegetations and wildlife are very important and useful natural resources. The vegetation provide us with food, wood, which means we use either timber or, ठीक है, टिम्बर। हमारे पास बेटा मुझे बताओ, एक नेचुरल रिसोर्स है ट्री, ट्री से हम क्या कुछ ले सकते हैं, ट्री से हमें क्या कुछ मिलता है? Wood, कहाँ? वुड मिलती है, यस। और fruits, क्या मिलते हैं? फ्रूट्स मिलते हैं, यस। और क्या मिलता है? shade, व्हाट? shade. शेड। ओके, वेरी गुड। हमें एक नेचुरल थिंग भी मिलती है जो हमें लिव अपने जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, क्या मिलता है हमें? मैम लीव्स फोटोसिंथेसिस करती है जिससे ऑक्सीजन बनती है। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स नाइस। बेटा हाँ, जो हमें वुड वुड के साथ हम टिम्बर होता है, टिम्बर पता है ना, लकड़ी को बोलते हैं। टिम्बर के साथ हम क्या कुछ बना सकते हैं बेटा? मैम फर्नीचर। फर्नीचर बना सकते हैं हम। लकड़ी के साथ हम खाना बनाने के लिए क्या करते हैं, कैसे यूज मैम करते हैं उसको? लकड़ी को बंद करता है। लकड़ी को बर्न करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? फायर का काम भी करती है ये, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या हो गया? इट ऑल्सो प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर एनिमल्स, provides oxygen essential for life, protects soil from bleaching,
helps to store water underground, provide a large variety of products from the trees. ये सब कुछ समझ आ गया आपको? हमने नेचुरली कर लिया। रीड करूं फिर से और समझ आ गया जैसे हमने किया है एग्जाम्पल के साथ? बेटा देखो, आपने बोला हमें ऑक्सीजन मिलती है प्लांट्स के साथ, ठीक है, वो फर्नीचर बनाने के काम आता है, वो पानी को अंदर स्टोर भी करता है ट्रीज। ऐसी वजह से हमें आजकल क्या हो रहा है, डिफॉरेस्ट्रेशन हो रही है ना, उसमें क्या होता है, प्लांट्स को कटिंग की जा रही है, हमें हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम आ रही है, हमें पोल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है। इसी वजह से हमें बोला जाता है ना, ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, प्लांट्स को ग्रो करें। इज इट फाइन? हाँ, कुछ प्रॉब्लम है बेटा आपको? नेक्स्ट टॉपिक आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इसको रीड करो बेटा, आप रीड करो, मैं आपको समझाती हूँ इसमें क्या क्या आएगा। Distribution of natural vegetation. Plants need air, water, sunlight, and nutrition for the soil to grow. The growth of vegetation is mainly controlled by temperature and moisture. The availability of these essential requirements वेरीज फ्रॉम varies from place to place. Thus, we can see a large variety of plants on the earth. We can broadly classify the natural vegetation into forests, grassland, and shrubs. यस बेटा, हमने यही बात डिस्कस की थी ना कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो हर एक कंट्री में हर एक चीज अवेलेबल नहीं ना होती, इसी वजह से नहीं होती। टेम्परेचर और हर एक कंट्री का क्या होता है, डिफरेंट। इस चैप्टर में हम इस टॉपिक में ये सब कुछ रीड करेंगे, क्योंकि देखो, जो चीज हमारी कंट्री में ग्रो हो सकती है, माइट भी वो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में नहीं अवेलेबल होगी, नहीं ग्रो हो सकती, क्योंकि वहां का टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे, ये चीज फॉरेस्ट में आती है, ग्रासलैंड्स में आती है, श्रब्स में आती है, कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है? इज इट फाइन बेटा? चलो, अब फर्स्ट डेफिनेशन आपके फर्स्ट टॉपिक आ जाता है जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज योर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट बोलो आपने ऑलरेडी मुझे बता दिया कि फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज के ट्रीज होते हैं जो नेचुरली ग्रो हो जाते हैं, दैट कम्स अंडर अ फॉरेस्ट। इज इट फाइन है यही? चलो अब रीड करो इसकी डेफिनेशन बेटा, बताओ, रीड Forest, करो जब। the cluster of trees which grow close to each other are called forests. यस, फॉरेस्ट में क्या क्या होते हैं, जो ट्रीज होते हैं बहुत नेड़े होते हैं, बहुत एक दूसरे के नजदीक होते हैं, बहुत बल्क में होते हैं, ये नहीं होता है एक दो ट्री है, वहां पे बहुत बल्क में ट्रीज होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, दैट कम्स अंडर अ फॉरेस्ट। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट, रीड द नेक्स्ट लाइन। They grow in hot and humid climate. यस, A देखो बेटा,